यूपी हो या उत्तराखंड, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। देखिए सबसे पहले सबसे तेज पचवदून खबर। नीति हो या क्राइम या फिर हो क्षेत्र की कोई भी समस्या, हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। देखिए सबसे पहले सबसे तेज पचवदून खबर। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत। मैं ज्ञान सिंह रुक करते हैं सहारनपुर की खबरों का। जनपद सहारनपुर की बेहट विधानसभा के ब्लॉक मुजफ्फराबाद के गांव मदनपुरा मूसापुर में आज भी हालात जो के त्यों ही बने हुए हैं। पानी की समस्या, रहने की समस्या, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के प्रत्येक गांव को साफ व स्वच्छ अब आशियाना देने का वादा किया था। क्या वो वादा पूरा हुआ? नहीं। वहाँ जब पचवदून खबर चैनल की टीम गांव में पहुंची तो गांव के हालात देखकर दंग रह गई। हमारी पचवदून खबर की टीम ने देखा कि गांव के लोग सर पर छत नहीं है। उनके साथ साथ जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल राजीव गांधी योजना के अंतर्गत गांव में विद्युतीकरण कराने के आदेश दिए थे, जहां पर गरीब पात्र लोगों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन भी मिलते थे, लेकिन गांव की जर्जर हालत आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है, जिससे यहां पर कोई भी हादसा हो सकता है। इसी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव में प्राथमिक विद्यालयों को मॉडल बनाने के आदेश भी दिए थे और बच्चों को बैठने की व्यवस्था सही कराने के आदेश भी दिए, लेकिन मदनपुरा गांव के स्कूल की चारदीवारी और बच्चों के बैठने का स्कूल का फर्नीचर आज भी बच्चे नीचे बैठने को मजबूर हैं। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिरकार हम जनता से वादा ही फिर क्यों करते हैं जब उन वादों को हम निभा नहीं सकते। जब पचवदून खबर की टीम ने देखा कि गांव में लगभग 1500 गायें वहां के लोगों ने पाल रखी हैं, प्रत्येक घर में 10 से 12 गायें हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गायों को लिए गौशाला खुलवाने और उनसे चारा पानी व्यवस्था कराने की बात भी कही थी। आज तक इस गांव में ऐसा नहीं हो सका कि जनप्रतिनिधि ने गायों के बारे में सोचा हो और ना ही किसी गाय पालक को कोई सुविधा देने के लिए आगे हाथ बढ़ाया हो। मदनपुरा गांव में एक नदी के किनारे बसा है और बरसात में जब इस गांव में नदी उफान पर आती है तो नदी से गांव का पानी जो है वो घरों में घुसता है और लोगों को काफ़ी नुकसान करता है, लेकिन इस ओर भी किसी जनप्रतिनिधि ने कोई आवाज़ उठाने की पहल तक नहीं की। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि सरकार के किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक इस नदी के बारे में नहीं सोचा। जब पचवदून खबर की टीम के संवाददाता अमित कुमार धुरी ने वर्तमान गांव की ग्राम प्रधान मुस्लिम चौधरी से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में थोड़ा बहुत कार्य पूर्व सांसद जगदीश राणा व एमएलसी उमर अली खान ने कराया था। उसके बाद हमारे गांव में पिछली योजनाओं में सर्वाधिक वोट पाने के बाद भी विधायक नरेश सैनी ने इस गांव में कुछ नहीं कराया। उन्होंने कोई कार्य योजना नहीं कराई। उनके पास अगर हम योजना लेकर गए तो उन्होंने कोई भी योजना, कोई भी पैसा देने से इनकार कर दिया, लेकिन वहाँ से हमें खाली हाथ लौटना पड़ा। वर्तमान प्रधान मुस्लिम चौधरी ने बताया कि मेरे गांव की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में मेरा गांव पिछड़ा हुआ है। पूरे गांव में मैं इकलौता ग्रेजुएट हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में भी शिक्षा की अलग जगह और यहां पर लोग, यहां के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ के। 1 साल का कार्यकाल अभी तक सचिवालय, मनरेगा जैसे कार्यकाल में करा चुका हूं। निधि जो शौचालय है वो भी यहां पर बना चुका हूं। छोटी किस्त गांव में आती है और उससे मैं अपने गांव के विकास कार्य करा रहा हूं, जिससे विकास कार्यों को कराने में बड़ी अड़चन आती है। गांव में एक तालाब है जिसका प्रस्ताव मैंने भेजा है, जल्दी उसका सौंदर्यीकरण भी कराया जाएगा। पचवदून खबर के संवाददाता कुछ ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने गांव की समस्या का हाल से बेहाल बताया। हमारी टीम पूर्व विधायक नरेश सैनी के आवास पर पहुंची और उनकी विधानसभा भेंट के ग्राम मदनपुरा मूसापुर के कार्य के बारे में जानकारी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने 5 साल में हर एक गांव में अपनी विधानसभा में कार्य कराए हैं, चाहे वो थोड़े हैं ज़्यादा, लेकिन मैंने कराया है। जब इस संबंध में हमने और जानकारी जुटानी चाहिए
तो छोटा बड़ा गांव जैसी ज़रूरत उसी के अनुसार मैंने कार्य कराया, ये बात नरेश सैनी ने कही। लेकिन अगर गांव के हालात देखें तो हालात जैसे कि तैसे बने हुए हैं और इन सब की पोल खुल जाती है और विधायक के दावे यहाँ पर झूठे साबित होते हैं। क्या नेता लोग सिर्फ वोट लेने के लिए लोगों को झूठे वादे क्या करते हैं? जीतने के बाद क्या सिर्फ और सिर्फ अपने घर भरने का काम नेता करते हैं? लेकिन जनता तो हर बार नेता चुनती है और जनता को मिलता है तो सिर्फ धोखा, उसके सिवा कुछ भी नहीं। आइए देखते हैं सहारनपुर से अमित कुमार धोली के साथ सुंदर की ये खास रिपोर्ट। प्राइमरी स्कूल में जो कार्य नहीं हो पा रहे उसमें आपकी क्या राय है? हमारी निधि कम है, फिर भी मैंने प्राइमरी स्कूल के अंदर एक शौचालय में, जैसा कि पहले बता चुका, एक शौचालय का निर्माण मैंने कराया। अभी वहाँ पे मॉडल शौचालय बनवा रहा हूँ। जबकि निधि कम, फिर भी मैंने वो कराया। लेकिन सरकार को थोड़ा वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वहाँ की कंपोजिट ग्रांट बढ़ाए। क्या कराना चाहते हो आप प्राइमरी स्कूल? मैं चाहता हूँ कि बैठने की व्यवस्था बच्चों की अच्छी हो, पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी हो। सफाई आपके गांव में जो सफाई कार्य है वो क्या ठीक ठाक से चल रहा है? जी, मेरे गांव का सफाई कर्मी बहुत ही मन से काम करता है और साफ सफाई मेरे गांव की बेटर है। हमने अभी जो देखा गांव में जर्जर तारे खंभों पे लगी हुई है, किसी भी वक्त किसी के साथ भी घटना हो सकती है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मैं विभाग से कई बार लिख चुका हूँ। इसका मैं प्रमाण आपको दे भी सकता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार जैसे लाइनमैन से मैं जिले तक भी शिकायत करी और IGRS पे भी शिकायत डाल दी इस चीज़ की, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो पाया। इसके लिए मैं काफ़ी प्रयासरत हूँ। अच्छा, गांव में तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा किसी प्रकार से, और गांव के तालाब तो है ही जैसे भी है, लेकिन गांव के नाले भी तालाब जैसी हो रही है, उनके बारे में आपकी क्या राय है? मैं अभी तालाब का सौंदर्यीकरण कराने के लिए मैंने अपनी कार्य योजना में उसको रखा है। कोशिश करूँगा कि उसे अच्छे से अच्छा कराऊँ। जो हमने अभी देखा आपके गांव में काफ़ी अपात्र लोगों के मकान जो नहीं बने हैं, शहन के नीचे रह रहे हैं, वो किसी भी टाइम आग बबूला हो सकती है, क्योंकि आपके क्षेत्र घाट क्षेत्र में काफ़ी समस्या का सामना लोग कर रहे हैं। किसी भी टाइम आग लग सकती है और लगी भी है, कई घटना हो सकती है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं कोशिश करूँगा और मैं ब्लॉक स्तर पर कई बार इस चीज़ को कह भी चुका हूँ। जैसे ही इसका प्रस्ताव आएगा तो मैं करके भेजूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मकान बनवाने की कोशिश होगी। क्या अभी तक आपने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा इस बारे में? जी, मैं ब्लॉक से कई बार मिल चुका हूँ, वीडियो साहब से मिल चुका हूँ। इस बारे में जो हमारे यहाँ 1-2 मकान का पहले से ही है, वो भी नहीं हो पा रहा। राशन की व्यवस्था कैसी आपके यहाँ? राशन की व्यवस्था ठीक है, टाइम पे बट रहा और जी टाइम पे बट रहा है राशन। अच्छा, आपके अभी गांव में किसी सरकार के जनप्रतिनिधि ने कोई विकास कार्य कराया है या आप लेना चाह रहे हैं किसी प्रकार से विकास कार्य, इसके बारे में आपको क्या राय है? हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय जगदीश राणा जी ने हमारे यहाँ तालाब का निर्माण उन्हीं ने कराया था इसका, और फिर उसके बाद हैंडपम्प उन्हीं ने लगवाए और खड़ंजे वगैरह लगवाए थे। बाकी जैसे कि बीच में जो विधायक बने, जैसे कि हमारे पूर्व विधायक माननीय नरेश सैनी जी, हमारे गांव से उनको 95%। आइए जानते हैं कुछ ग्रामीणों से जो हमारे साथ जुड़े हैं कि आखिरकार इनकी भी क्या समस्या है, क्या समस्या का समाधान हो पाया है या नहीं। जी, आपका नाम? इरफान जी, क्या समस्या आपके गाँव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी तो प्राकृतिक आपदा है, जो हमारे ये पश्चिम में बह रही है। ये गांव में भी आ जाती है पानी इसका, और उसके नाम खेती में भी कटाव बहुत ज़्यादा है। हमारी तकरीबन बहुत ज़्यादा ज़मीन है इसमें नदी में पड़ी। क्या कोई पेचिंग की व्यवस्था जैसे पत्थरों के साइड में लगा देते हैं, वो व्यवस्था नहीं हो पाई? अब तक कोई समस्या का हल नहीं है। और कोई समस्या? और समस्या मजदूर लोग हैं, गाय पाली हुई हैं, कुछ इस तरह की सरकार जो है अपने स्तर से गाय सदन खुलवा रही है, और हमारे यहाँ पे लोग हैं इनको तो घास चारा चोकर वगैरह मिल जाए, टीन सेट वगैरह मिल जाए सब। क्या अभी तक इस ब्लॉक के गाँव में अभी तक कोई इस टीन सेट वगैरह चारा की व्यवस्था सरकार ने नहीं की? हमारे यहाँ कोई अनुदान वगैरह जैसे सरकार अनुदान दे रही है गायों के, अवसर कुछ नहीं मिला? जी, क्या नाम है आपका? इनाम। इनाम जी, क्या लग रहा है आपको अपने गांव में क्या विकास हो रहा है इस बार? प्रधानी जो फिलहाल के प्रधान है, बात फिलहाल के प्रधान है, काम ठीक करेंगे जितना वो इलाज नहीं पास। क्या योजना नहीं आ रही? ना कम किया है। अच्छा,
क्या कराना चाहते हो आप इनसे? अरे ये मजदूर या तो मकान उन बढ़ जा। अच्छा, मकान नहीं बने? ना ये है यहाँ मकान बहुत। तकरीबन कितने लोगों को मकान नहीं है यहाँ? यहाँ ये होंगे 50-60 आदमी जिनकी घरों के ऊपर छत नहीं है, छह में? हाँ, छानना पक्की है। छत नहीं है? हाँ जी, छानना है। अच्छा हाँ जी, कैसे आपके गाँव में समस्या तो रास्ते की भी है जी, रास्ते भी बहुत खराब है। कोई रास्ता बनवाने के लिए किसी MP MLA विधायक ने कोई कार्य नहीं किया? अजी गए सब जो गए, मेरे सैलरी के पीछे 5 साल रह गए। अच्छा, तेल भी गए 2,000 रुपया भूख है। फिलहाल तो वर्तमान में उमर अली खां यहाँ के विधायक। अजी वो तो भी बने, मुझे तो पता ही नहीं होगा बोलता है। क्या पहले उन्होंने कुछ कार्य किया जब MLC थे वो? कुछ टाइम तो किया है, क्या किया उन्होंने? मुझे बहुत काम करवाया जी, इसी लेकर और कम से कम 10,000 मतलब सीसी का दे दिए। जो वर्तमान के कुछ ग्रामीण लोग हमारे साथ जो MP MLA विधायक सरकार के जनप्रतिनिधि को वोट देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन विकास के नाम पर इनको ठप्पा उल्टा ही लगता है। आइए जानते हैं